साल 1951 में पहली दफा फिल्म तराना के सेट पर दोनों ने एक दूजे को देखा था और पहली ही नजर में ये दोनों एक दूसरे को दिल भी दे बैठे थे। लेकिन 9 सालों के खूबसूरत सफर के बाद जब दिलीप कुमार और मधुबाला का रिश्ता टूटा तो इस रिश्ते के टूटने की टीस ने मधुबाला को जैसे जीते जी ही मार दिया था। आज हम दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी से रूबरू होंगे, जानेंगे कि क्यों दिलीप कुमार ने अदालत में मधुबाला के खिलाफ गवाही दी, जिससे ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, और आखिर क्यों दिलीप कुमार को इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी ही मोहब्बत के खिलाफ अदालत में गवाही दी। फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला ने जब दिलीप कुमार को देखा था तो वो उनकी शख्सियत पर बेहद फिदा हुई थी। शर्मीले दिलीप कुमार का हर अंदाज उन्हें पसंद आ रहा था। वहीं दिलीप कुमार भी दिल ही दिल में मधुबाला को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो मधुबाला से अपने इश्क का इजहार कभी नहीं कर पाए। मधुबाला को जब ये एहसास हुआ कि दिलीप कुमार भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन शर्म की वजह से उन्हें बता नहीं पा रहे हैं, तो मधुबाला ने खुद पहल की और एक गुलाब के फूल के साथ अपने इश्क का गवाह बनाकर एक खत दिलीप साहब को भेजा। इसके बाद तो इस जोड़े का इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि हर कोई कहने लगा ये दोनों तो बने ही एक दूजे के लिए हैं। तो दोस्तों, अब आपके जेहन में ये सवाल उठने लगा होगा कि अगर इनकी जोड़ी इतनी ही खूबसूरत और हर दिल अजीज थी तो फिर इन दोनों का रिश्ता टूटा कैसे? कैसे ये दोनों शादी ना कर सके और कैसे हमेशा के लिए अलग हो गए? मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता टूटने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, तो पहले आप वो मुख्य वजह जान लीजिए जिसकी वजह से वाकई में इस जोड़े के बीच में दरार पड़ी थी। ये वाकया है फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान का। फिल्म की शूटिंग आउटडोर थी और पूरी यूनिट को शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश जाना था। मधुबाला के पिता अताउल्ला खान इसके लिए राजी नहीं हुए। अताउल्ला खान के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में किसी भी तरह की नजदीकियां हो। उन्हें डर था कि अगर दिलीप कुमार और मधुबाला शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश गए तो उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगेंगी और उनका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाएगा। अताउल्ला खान ने मधुबाला को बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया। मधुबाला के पिता ने जब मधुबाला को शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश भेजने से साफ इनकार किया तो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन अताउल्ला खान अपनी जिद पर अड़े रहे और कहने लगे कि फिल्म की शूटिंग यहीं मुंबई में ही पूरी करो। हार कर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को हटाकर वैजंती माला को फिल्म में बतौर हीरोइन ले लिया। अताउल्ला खान B.R. चोपड़ा के इस कदम से इतना नाराज हुए कि उन्होंने B.R. चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इसी के साथ दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी भी कोर्ट पहुंच गई। दिलीप कुमार ने अदालत में B.R. चोपड़ा के पक्ष में और मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ गवाही दी और इसी बात से मधुबाला का दिल बुरी तरह से टूट गया। मधुबाला इस बात से इतनी आहत हुई कि उन्होंने दिलीप कुमार से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते पर बात करते हुए एक दफा उनकी बहन मधुर भूषण ने भी काफी कुछ बताया था। मधुर ने कहा था, मेरे अब्बा को दिलीप भाईजान और मधु आपा का रिश्ता टूटने का जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन ये सरासर गलत है। मेरे अब्बा को दिलीप भाईजान से मधु आपा के रिश्ते को लेकर जरा सा भी ऐतराज नहीं था। एक दफा तो खुद दिलीप भाई की बड़ी बहन चुन्नी लेकर हमारे घर आई थी और दिलीप भाई और मधु आपा का रिश्ता तय कर गई थी। खुद दिलीप भाई कई दफा हमारे घर आया करते थे। उन्होंने तो मुझे स्कूल ड्रेस में भी देखा था। दिलीप भाई हमेशा
हम बच्चों से बड़ी ही तमीज से बात किया करते थे। वो हमें आप कहकर पुकारते थे। दिलीप भाई और मधु आपा अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। कई दफा तो वो दोनों हमारे घर पर ही घंटों बैठकर बातें किया करते थे। सच कहूं तो दिलीप भाई और मधु आपा को देखकर लगता था कि ये दोनों बने ही एक दूजे के लिए हैं। मेरे अब्बा को ऐतराज था तो इस बात का कि नया दौर की आउटडोर शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश में जिस जगह को चुना गया था वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी और उनकी फिक्र भी जायज थी। नया दौर से पहले उसी लोकेशन पर ही एक्ट्रेस जबीन जलील एक फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी। वहां एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। मेरे अब्बा पर आरोप लगाया गया कि वो मधु आपा को शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाने देते, जबकि मधु आपा महाबलेश्वर, हैदराबाद और कई दूसरी जगहों पर शूटिंग के लिए जा चुकी थी। मेरे अब्बा का कहना था कि लोकेशन अगर बदल दी जाए तो फिर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। दिलीप भाई ने अदालत में मेरे अब्बा को तानाशाह कहा और बी.आर. चोपड़ा का पक्ष लिया। यहीं से उनके और मधु आपा के बीच दरारें पड़ गई थी। मधु आपा को बेहद बुरा लगा था क्योंकि वो पापा को अच्छी तरह से जानती थी। अदालत की उस घटना के बाद मधु आपा ने दिलीप भाई के साथ रिश्ता फिर से सुधारने की कोशिश की थी। उन्होंने दिलीप भाई से कहा था कि तुम बस एक दफा अब्बा से माफी मांग लो या कम से कम उन्हें गले लगा लो, लेकिन दिलीप भाई नहीं माने और इस तरह मधु आपा और दिलीप भाई का रिश्ता खत्म हो गया। बल्कि मैं तो कहूंगी कि दिलीप भाई की जिद की वजह से 9 साल पुराना उनका और मधु आपा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। मधुबाला और अपने रिश्ते के बारे में दिलीप कुमार ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में बात की है। दिलीप कुमार ने बताया कि मैं और मधुबाला शायद साथ होते, लेकिन उनके अब्बा अताउल्ला खान की महत्वाकांक्षा हमारे रिश्ते पर भारी पड़ी। दरअसल मधुबाला के पिता की खुद भी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। हम दोनों के रिश्ते से वो इसीलिए खुश थे क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि अब उनके पास जल्द ही 2 बहुत बड़े स्टार होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे कैरियर को अपने हिसाब से चलाए। ये बात सच है कि मैं मधु को बेहद पसंद करता था, एक कलाकार के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी। मधु बेहद उत्साही और जिंदा दिल इंसान थी। मुगले आजम की शूटिंग जब शुरू हुई थी तब हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग बेहिसाब लंबी चली। मधु ने के आसिफ को बताया था कि वो मुझे चाहती है। आसिफ ने भी मेरे प्रति मधु की चाहत को एकदम जायज बताया था, लेकिन मुगले आजम के दौरान ही मीडिया में मेरे और मधु के रिश्ते को लेकर गॉसिप्स होने लगी और इसी दौरान नया दौर वाला वो वाकया भी हो गया था, जिसके बाद मेरे और मधु के रिश्ते तल्ख हो गए। मुगले आजम की आधी शूटिंग होने तक हम दोनों के बीच बातचीत खत्म हो चुकी थी। उस फिल्म का एक फेदर सीन जिसमें मधु की एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे, उसे शूट करते वक्त भी हमारे बीच बातचीत बंद थी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर हम बात किया करते थे। मधुबाला और दिलीप कुमार ने तराना, संगदिल, अमर और मुगले आजम में साथ काम किया था। मुगले आजम के बाद ये जोड़ी फिर कभी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आई। दिलीप कुमार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और मधुबाला अपनी दिल की बीमारी की वजह से बीमार रहने लगी। सालों बाद जब सायरा बानो संग दिलीप कुमार की शादी हुई तो मधुबाला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुश थी कि दिलीप कुमार एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी कर रहे हैं और वो लड़की भी उन्हें दिलो जान से चाहती है। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार उन्हें इलाज के लिए लंदन भी लेकर गए, लेकिन बचपन से ही अपने दिल में छेद लेकर जिंदगी जी रही मधुबाला को बचाया ना जा सका। 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जबकि साल 2022 में
98 साल की उम्र में दिलीप कुमार की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।